पिछले कुछ महीनों से किसान भाई अपनी गेहूं की फसल के अंदर जो है वो कदम जो है वो फूंक फूंक के रखता है और अब वो समय है जब बालियां निकल गई है और दाना का भराव का समय है। इसी समय किसान भाइयों को सजग होकर एक खाद तत्व देने की आवश्यकता होती है जिसमें से दाने जो है वो दाना का भराव अच्छा हो, साथ ही दाने के अंदर जो क्वालिटी है वो अच्छी बने। इसी समय किसान भाइयों को एक और बात का ध्यान रखना होता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। वो उसकी वजह से जो है वो उत्पादन की क्षमता जो है वो 30% जो है वो है प्रभावित होती है अगर उसका हम ध्यान नहीं रखते हैं। तो किसान भाइयों इस समय हमें गेहूं के अंदर बालियां निकल जाए उसमें दाना भराव की पोजीशन हो, मतलब कि दूध अवस्था में दाने चल रहे हो, तो उस अवस्था के अंदर हमें किसान भाइयों को बाल को अच्छी तरीके से पूरी बाल के अंदर दानों का भराव हो और बालियों के अंदर जो दाने हैं वो मोटे साइज के बने, क्वालिटी के बनेंगे, तो हमें बाज़ार भाव भी शानदार मिलेगा और उत्पादन शानदार निकला। उसके लिए मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको आप नोट कीजिए और किसान भाइयों उससे आपको क्या क्या फ़ायदा होते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। किसान भाइयों इस जानकारी को आगे आपके साथ मैं शेयर करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान हमसे जुड़ेंगे तो आपके लिए ऐसी ही यूजफुल जानकारियां मैं समय पर लाता रहूँगा। तो किसान भाइयों इस समय हमें 2 खाद तत्व देने की आवश्यकता होती है। जो मुख्य खाद तत्वों में पहली जो खाद तत्व है वो है NPK 0050 और दूसरी है वो इसलिए आवश्यकता है क्योंकि दाने जो वो क्वालिटी की हो और दाने चमकदार हो। उसके लिए मैं आपको दूसरी खाद भी बताऊंगा और कितनी मात्रा में डालनी है वो भी आपको मैं बताऊंगा। NPK 0050 जो है उसकी मात्रा और उसके गुण जो है वो आपको मैं बताऊं तो NPK 0050 में जो है वो पोटास होता है और 50% पोटास इस समय गेहूं के दाना भराव में बहुत ज़्यादा मदद करता है दाना भराव के लिए। और साथ ही के अंदर जो है पौधे के अंदर किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं आए उसके लिए पोटास की जो अहमियत है वो इस समय पौधे को बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। जब पौधा जो है वो बीज से बीज तक का वो सफ़र है वो अंतिम सफ़र जो तय करता है, मतलब बीज बनाने की अवस्था में होता है, उस समय इसकी आवश्यकता होती है। अब इनकी मात्रा की हम बात करें किसान भाइयों तो इनकी मात्रा जो प्रति 1 एकड़ में अंदर जो है वो अगर NPK 0050 जो लेते हो तो उसकी 1 kg जो है वो आप डाल सकते हो, स्प्रे के अंदर आप दे सकते हो। और साथ ही के अंदर अब जो दूसरी खाद है वो आपको मैं बताऊं तो उनकी उपलब्धि पहले हम जान लेते हैं। दूसरी खाद जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो इस समय हमें कैल्शियम और बोरोन देने की आवश्यकता है। कैल्शियम बोरोन जो है उनकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बोरोन तत्व है और कैल्शियम तत्व जो है वो पौधे के अंदर जो बीज बनाने की प्रक्रिया को तीव्र करता है, क्रिया को जल्दी बढ़ाता है और साथ ही के अंदर जो दाना जो है वो एक बेहतर क्वालिटी का बनता है। कैल्शियम विद बोरोन का कॉम्बिनेशन हमें बाज़ार से उपलब्ध हो जाता है किसान भाइयों। तो कैल्शियम विद बोरोन का कॉम्बिनेशन की कितनी मात्रा लेनी है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही के अंदर अगर कैल्शियम अलग से लेते हो, बोरोन अलग से लेते हो, इन दोनों की मात्रा हमें कितनी लेनी है तो उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो कैल्शियम विद बोरोन जो है वो आप प्रति लिक्विड वाला आपको मिलता है तो प्रति 500 ग्राम जो है वो प्रति 1 एकड़ के अंदर जो स्प्रे में हमें देना है, जिससे जो है बहुत ज़्यादा हमारी फसल के अंदर जो है वो दाना भराव में मददगार होता है। और बोरोन जो है वो पौधे के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंसी होती है इसकी, क्योंकि बीज से बीज तक का सफ़र जो है वो बोरोन के बिना तय नहीं कर सकता और बोरोन की इम्पोर्टेंसी हर पौधे के अंदर ज़्यादा होती है और इस समय उपलब्ध करवाना एक सजग किसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही के अंदर अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बोरोन और कैल्शियम जो है वो अलग अलग हम देते हैं, कई बार बाज़ार में कॉम्बिनेशन उपलब्ध नहीं होता है। अगर हमें बोरोन और कैल्शियम जो अलग अलग से देनी होती है तो उस अवस्था के अंदर हमें कितनी मात्रा लेनी चाहिए, उसके लिए आपको 250 ग्राम जो है कैल्शियम, 250 ग्राम बोरोन, इन दोनों को हमें प्रति 1 एकड़ के अंदर देना है। अब मैंने आपसे शुरुआत के अंदर जो है वो एक बात कही थी कि एक मुख्य बात जो गेहूं की फसल के लिए जो है वो 30 से 40% जो है उत्पादन को बढ़ाता है। तो उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि गेहूं की फसल को इस अवस्था के अंदर जो है वो नमी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, मतलब कि वाटर मिनरल्स जो है उनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो पौधे के अंदर जो है वो इस समय फसल का जो दाना भराव होता है उस समय हमें पानी जो है वो फसल के अंदर जो है वो पौधे के अंदर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। जो है ज़मीन के अंदर जो है वो नमी बरकरार रहनी चाहिए, ज़्यादा पानी भी जल भराव भी नहीं होना चाहिए, लेकिन नमी जो है वो इस समय बरकरार रहनी चाहिए ताकि जो दाना भराव में इस समय जो है पौधे के अंदर किसी प्रकार का स्ट्रेस भी नहीं आएगा
और वाटर मिनरल्स की इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उस अवस्था के अंदर ये किसान भाई ध्यान रखते हैं कि पानी की पूर्ति बराबर मात्रा में करते हैं, तो उनका उत्पादन जो है वो एक शानदार निकलता है। और जो मैं शुरुआत से आपको तौर तरीके बताता आ रहा हूँ, मैं कंप्लीट जानकारी आपको बुआई से लेकर कटाई तक की बताता हूँ। तो उसमें आपको मैंने 2 स्टेप जानकारी बताई हैं। उनके अनुसार अगर किसान भाई तौर तरीकों अपनाते आए हैं तो उनके लिए उत्पादन कहीं भी घट नहीं रहा है, उत्पादन जो वो शानदार निकलेगा। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।